प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। उच्च न्यायालय के द्वारा काशी विश्वनाथ पर दिए गए फैसला के सम्मान में दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश के नेतृत्व में बुधवार की देर शाम बाबा काशी विश्वनाथ में उच्च न्यायालय के द्वारा जो 1993 में पूजा अर्चना पे प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे चालू करने का एक हफ्ते के अंदर निर्णय दिया गया है। इसे सनातनियों में उत्साह और खुशी का माहौल है। इसी के निमित्त दरभंगा जिला के श्यामा मंदिर परिसर के माधेश्वर मंदिर के भोलेनाथ मंदिर प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद सब बजरंग दल जिला दरभंगा के कार्यकर्ताओं के द्वारा दीप उत्सव मनाकर एक दूसरे को गुलाल लगाया, साथ ही मुंह मीठा कराया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की और बाबा विश्वनाथ की जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। वहीं इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि सनातनियों का यह दूसरा ऐतिहासिक विजय हुआ है। पहले अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर 22 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी काशी विश्वनाथ जो 1993 में उस समय के वर्तमान सरकार मुलायम सरकार के द्वारा पूजा अर्चना पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसे कलंकी ढांचे के अंदर जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, उसने प्रभु देवों के देव महादेव साक्षात विराजमान है, उसमें बाजूखाना बनाए रखा था, जिसे उच्च न्यायालय ने पूरे सच्चे हृदय से फैसला दिया है। आप सभी को पता है कि आज देश में सनातनियों के लिए एक दूसरा उत्साह का माहौल आया है, खुशी का क्षण है। पहला तो अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर निर्माण, अब काशी विश्वनाथ में जहां कलंकी ढांचा के अंदर जो हमारे भोले बाबा का शिवलिंग मिला है और उसे वजूखाना बना कर रखा। जिस समय 1993 में जो सरकार थी, उस सरकार के द्वारा सनातनियों पर प्रतिबंध लगाया था और उसे बंद किया था वहां पूजा पाठ। आज उच्च न्यायालय के द्वारा सनातनियों की जीत हुई है और सनातनियों के तरफ फैसला आया है कि वहाँ सारे साक्ष्य मिले हैं, हिंदुओं देवी देवता के चित्र मिले हैं और उस जगह पर प्रभु भोलेनाथ विराजमान है, जिसका साक्ष्य नंदी है और वह दूरी खत्म हुई है। आज न्यायालय के द्वारा फैसला आया है कि उस जगहों पर सनातनियों को पूजा पाठ करने की छूट दी गई है। यह उल्लास पूरे देश में पूरे सनातन धर्म के लोग मना रहे हैं, जिसके निमित्त आज दरभंगा में हम लोगों ने अपने माधेश्वर परिसर भोलेनाथ के नगरी में आकर हम लोगों ने दीप जलाया, पटाखे छोड़े, गुलाल लगाया और एक दूसरे को मुंह मीठा किया। युवा राजद दरभंगा एवं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर किया प्रधानमंत्री का पुतला दहन। बुधवार को युवा राजद दरभंगा एवं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। यह मार्च दरभंगा क्लब लहरियासराय के समक्ष निकाला गया और यह कमिश्नरी कार्यालय, IG कार्यालय, SP कार्यालय होते हुए समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर चौक पहुंचा, जहां पहुंचकर ये कार्यकर्ता भारत के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाई और कहा कि केंद्र सरकार के इशारों पर संवैधानिक संस्थाओं ED, CBI का दुरुपयोग करने पर हम लोग यह पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा मौजूद कार्यकर्ताओं ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ता। लोग सत्ता सुख में एकदम नींद की मुद्रा में है, वो अपने अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज को CBI और ED के द्वारा दबाया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उसका पुतला दहन किया है और उन्हें यह बताना चाहता हूँ, जो शिक्षा के जहाज को आप मत डूबोइए, स्कूल और कॉलेज को बंद करवा के और उस बच्चे को आप रैलियों में मत बुलाइए। 5 किलो अनाज फ्री में देकर और लोगों के दिमाग को अपाहिज आप मत बनाइए।
क्योंकि लोकतंत्र में सब दिनों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 मूलभूत सुविधा जो है तो सभी सरकारों ने उपलब्ध कराया है। इसके गुणवत्ता को आप देखिए, जिस तरह से 17 महीने में बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चली और तेजस्वी यादव का जो संकल्प था, उन्होंने 4 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दिया। हर कौन गरीब है, कौन मजदूर है, कौन रिक्शा चलाता है, कौन खेतिहर किसान है, कौन मछली पकड़ने वाले हैं, कौन थाली उतारने वाले हैं, हर गरीबों को जातीय जनगणना करा के, और कौन बेरोजगार है उसको गणना करवा के इन्होंने 75% ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने का काम किया। यह महागठबंधन की 17 महीने की सरकार है। यहाँ तक ही नहीं, राज्य सरकार ने शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का काम किया। यह किसी से छुपी हुई नहीं है। और हम लोग ये ताली मरकज हो, आशा के जो भी मेंबर हो, सभी को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। रेल डाक सेवा कार्यालय में विदाई समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रेल डाक सेवा कार्यालय में सुशील सोरेन की अध्यक्षता में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन वीरेंद्र कुमार महतो ने किया। रेल डाक सेवा एनवी प्रमंडल दरभंगा के 4 कर्मी, छटाई सहायक मदन पासवान, एमटीएस राजकुमार गुप्ता, विनोद मंडल, अशोक सिन्हा 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों ने अंग वस्त्र और पागमाला पहनाकर सम्मानित एवं विदाई किया। इनके द्वारा किए गए नौकरी अवधि के कार्य की सभी कर्मचारियों ने प्रशंसा की। साथ ही साथ नए जीवन की शुरुआत की शुभकामनाएं दी एवं दीर्घ आयु की कामना सभी ने की। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कार्य करना एक चुनौती है। मौके पर राजनारायण प्रसाद चौरसिया, संजय कुमार महतो, मोहम्मद महफूज आलम, सतपाल शर्मा, इंद्रदेव कुमार झा, दशरथ पासवान आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्णिया विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार ओझा बने। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक किया योगदान। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति कार्यालय के पत्र के आलोक में मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के रूप में पूर्णिया विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार ओझा ने बुधवार को परीक्षा नियंत्रक के रूप में कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित के समक्ष योगदान किया। कुलसचिव ने नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक का विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त किया और कहा कि हम लोगों की ओर से नए परीक्षा नियंत्रक को पूर्ण सहयोग मिलेगा। तत्पश्चात परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ओझा परीक्षा विभाग में जाकर पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र से परीक्षा नियंत्रक का दायित्व ग्रहण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यद्यपि मिथिला विश्वविद्यालय का सत्र बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में नियमित है, फिर भी मैं परीक्षा विभाग की कार्य पद्धति से अवगत होकर कर्मियों के सहयोग से छात्रों की सभी कठिनाइयों का निदान करूंगा। इस अवसर पर परीक्षा विभाग की ओर से नए परीक्षा नियंत्रक का पाग, चादर, बुके एवं फूलमाला आदि से स्वागत किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय ने लगातार 4थी बार NIRF रैंकिंग में की सहभागिता। कुलपति ने कहा, मिथिला विश्वविद्यालय बेहतर रैंकिंग के लिए है आशान्वित। मिथिला विश्वविद्यालय ने लगातार 4थी बार राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में रैंकिंग हेतु अपनी सहभागिता प्रस्तुत किया है। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने डाटा कैप्चरिंग सिस्टम में सबमिट बटन पर क्लिक कर विश्वविद्यालय की सहभागिता सुनिश्चित किया है। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत साल 2015 से देश भर के शैक्षणिक संस्थानों का वार्षिक रैंकिंग जारी करता है। मिथिला विश्वविद्यालय बिहार के परंपरागत विश्वविद्यालय में लगातार 4 वर्षों से NIRF रैंकिंग में भाग लेने वाला प्रथम विश्वविद्यालय है। साथ ही विश्वविद्यालय विगत 2 वर्षों से ओवरऑल के अतिरिक्त 2 अन्य विधाओं में अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन में भी अपनी सहभागिता कर रहा है। सीएम साइंस कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने चलाया सदस्यता अभियान। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया
संगठन की प्राथमिक सदस्यता। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में लगातार विभिन्न महाविद्यालयों में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को सीएम साइंस कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाकर सैकड़ों छात्रों को संगठन का सदस्यता सौंपा गया। सदस्यता अभियान में संगठन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, अध्यक्ष अनीश चौधरी, प्रवक्ता नारायण मिश्रा, कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज, अभिषेक यादव और अंकित कुमार मौजूद थे। इस बाबत संगठन के सदस्यों ने कहा कि आगामी मार्च महीने में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विश्वविद्यालय में विशाल छात्र आंदोलन होने जा रहा है, जिसके लिए विभिन्न कॉलेजों में सदस्यता अभियान चलाकर छात्रों को पद ग्रहण करवाया जा रहा है। लोकतंत्र में आंदोलन का क्या महत्व है और एक छात्र कैसे अपने समाज के साथ साथ अपने कॉलेज को बदलने का काम कर सकता है, यह जानकारी छात्रों को दी जा रही है। देखिए, छात्रों की समस्याओं को देखते हुए सीएम कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले सदस्यता अभियान चलाया गया। छात्र हित की मांग, छात्र हित की समस्याओं को लेकर बात किया गया, छात्रों को जोड़ने का काम किया गया और साथ ही 11 मार्च को जो विश्वविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा यह जो आंदोलन का आगाज किया गया, उसके लिए छात्र को जगाया गया। हमारे 12 सूत्रीय मांग है जो छात्र की समस्याओं को लेकर छात्र की मांग है, जैसे सत्र नियमित हो, छात्र संघ चुनाव हो, हर एक कॉलेज में छात्रावास हो, ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जो 12 सूत्रीय मांग के साथ 11 मार्च को विश्वविद्यालय को हम लोग घेरने जा रहे हैं। इसलिए सीएम साइंस महाविद्यालय में आज सदस्यता अभियान चलाया गया और छात्र को जागरूक किया गया और 11 मार्च को लेकर छात्र के साथ, छात्र के बीच में बात रखने का मौका मिला और छात्र को जोड़ने के काम किए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नारायण कुमार मिश्रा, विश्वविद्यालय प्रवक्ता। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने एडवांस रिसर्च सेंटर, केंद्रीय पुस्तकालय तथा खेल विभाग का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने बुधवार को पूर्वाह्न काल में विश्वविद्यालय परिसर स्थित एडवांस रिसर्च सेंटर, केंद्रीय पुस्तकालय तथा खेल विभाग का औचक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम उन्होंने एडवांस रिसर्च सेंटर का निरीक्षण करते हुए सभी लैबों की कार्य पद्धति, उपयोगिता तथा उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। कुलपति का स्वागत करते हुए ऑडियो वीडियो लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया तथा IT सेल के इंजीनियर मुकुंद माधव ने उन्हें सभी प्रकार की जानकारी विस्तार से दी। कुलपति ने विशेष रूप से तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र के सभी लैबों को चालू रखें तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें ताकि इनकी उपयोगिता बनी रहे। संसाधनों की कमी का प्रस्ताव तथा विकास की रूपरेखा इस मौके पर प्रस्तुत किया गया और कुलपति को कई बातों से अवगत कराया गया। तो वहीं कुलपति ने केंद्रीय पुस्तकालय तथा खेल विभाग का भी औचक निरीक्षण किया और मौजूद पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।